दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अपने खास आपके सबसे अपने प्यारे प्राइम टाइम शो पर आपको लेकर चल रहा हूं। आज एक ऐसी विशेष बात आप तक पहुंचाऊंगा कि आप सोचते ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बिखराव की स्थिति की। जी हाँ दोस्तों, अंदर खाने से, जी हाँ दोस्तों, अंदर खाने से न्यूज़ 9 लॉन्चर को कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अनसुलझे, कुछ ऐसे अनकहे शब्दों की थीम प्राप्त हुई है, वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम प्रश्नों के साथ उत्तरों की ओर लेकर चलेंगे और आपको कुछ ऐसा बताएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े ही डिजिटल युग या डिजिटल के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाई जा रही हो पूरे देश भरे में, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। प्रेशर के साथ सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ ठीक नहीं है। गुजरात लॉबी ने भारतीय जनता पार्टी को जब से हैक करके रखा है, हाईजैक करके रखा है, तब से वहाँ पर केवल और केवल चंद दो ही लोगों की पूरी हुकूमत सर चढ़कर चलती ही नहीं है दोस्तों, बल्कि टूटी बोलती है। इसी का नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी और गुटबाजी के दौर का सिलसिला लगातार चल रहा है। दोस्तों, बहनों और भाइयों, प्राइम टाइम शो पर हम आपको आज इसी सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह आसन्न विधानसभा चुनावों के बीच, जी हाँ दोस्तों, आसन्न विधानसभा चुनावों के बीच में जब ये रहनुमा किसी भी सभा में, चुनावी सभा में जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह कुर्सियां तो खाली रहती ही हैं, साथ ही वहाँ के मतदाता इनकी अब चिकनी चुपड़ी और फेंकू बातों पर कहीं भी नहीं आ रहे हैं। हम बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न उठाते हैं। एक दौर वो था और एक दौर ये है। जी हाँ दोस्तों, हम दौर की बात करते हैं। एक दौर हुआ करता था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी से लेके उस दौर के ऐसे नेता और पार्टी के रहनुमा हुआ करते थे कि उनके आगे पार्टी के तमाम कर्मठ कार्यकर्ता बेहिचक बोला करते थे और उनको सुना करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी ने जो हाईजैकिंग की है और पार्टी में अपना वर्चस्व कायम किया है, उसमें अब सुनाई या दिखाई नहीं होती। जो वो कहते हैं वो होता है, लेकिन शने 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 मोदी का मैजिक धूमिल हो रहा है दोस्तों। भाई दोस्तों, बात तो विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण की ये दो मुखिया या रहनुमा करते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए या सुनी जाए तो कार्यकर्ताओं को वो सब अधिकार नहीं है। आज आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हम आपको फैक्टर बाई फैक्टर, प्रश्न बाई प्रश्न जवाब भी देंगे और प्रश्न भी करेंगे कि कैसे आज मध्य प्रदेश में सिर्फ ठव्वल राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बुंदेलखंड में मची हुई है। साथ ही अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चाहे हम बात जम्मू कश्मीर की करें, चाहे हरियाणा की करें दोस्तों, हरियाणा में मोदी पहले तो जाने से हिचकिचाया करते थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर जा भी रहे हैं तो कोई उनकी सुन नहीं रहा है। वहाँ के मतदाता, खासकर सेना वाली जो स्कीम इन्होंने लगाई है, जो स्कीम इन्होंने वहाँ के लोगों को थोपी है, उस पर बेरोजगारों का रुख बड़ा तगड़ा बना हुआ है।
कोई भी सैनिक जो पूर्ण अवधि के लिए सेना में भर्ती होना चाहता था, वैकेंसीज नहीं है, महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है राजस्थान में, महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं कि उस पर भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे और शिकन पर, माथे पर पसीना चुहचुहा रहा है। दोस्तों, हरियाणा की स्थिति कोई अच्छी नहीं बताई जा रही है। सट्टा बाजार से लेके तमाम पोलों में अगर ईमानदारी से काउंटिंग और सब चीज़ होती है तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से वहाँ पे सत्ता में वापसी करती हुई नहीं देखी जा रही है। साथ ही इनकी ही बदौलत, दो लोगों की बदौलत जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी स्थिति कोई संतोषप्रद नहीं है। दोस्तों, वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस का जो मजबूत गठबंधन है वो इनसे बहुत ज़्यादा आगे है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पूरे देश भरे में बड़े ही शिद्दत और फोटोओं पर माला और फूल माला चढ़ाकर और सदस्यता अभियान करके जोरों शोरों से दिखाई और बनाई जरूर गई, लेकिन पार्टी जब से इनके कंधों पर दारोमदार आया है तब से पार्टी कहीं ना कहीं अपनी गाइडलाइन से भटक गई है। आज मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं उनकी भी कहीं ना कहीं स्थिति संतोषप्रद नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हम बात करते हैं, हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी 2 दशक पहले तो हमारे साथी उस जमाने के संघ के कार्यकर्ता बताया करते थे कि संघी, मैं वो शब्द नहीं लेना चाहता, उसके पास लोटा डोरी और थैला, और कार्यकर्ता के साथ उन जगहों में जाके किस तरह वो मिशन चलाकर एक जागरूक अभियान लगाकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तरफ झुकाव करते थे। आज संघ के कार्यकर्ता लग्जरी जीवन, पदाधिकारी बड़ी बड़ी जो है आलीशान जिंदगी जीकर जो है कार्यकर्ताओं से और आम जनमानस से छिटक गए हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब मोदी मैजिक से जनता का हटता रुझान देखा जा रहा है। मोदी और गुजरात लॉबी ने ना तो महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, बस सिवाय शगुफे के अलावा इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। जोड़ तोड़ की राजनीति करके, जी हाँ, बैसाखियों के सहारे पर मोदी का कार्यकाल 3 में तो चल रहा है, लेकिन उस स्तर से लोकप्रियता में कोई इजाफा नहीं दिख रहा है। आज इनके तथाकथित लोग राहुल को घेरते हैं या कांग्रेस को घेरते हैं, जबकि इनको अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। बात वही होती है दोस्तों, अगर इन्होंने कोई अच्छे ढंग से काम किए होते, 3 करोड़ रोजगार दिए होते, महंगाई कम की होती और विकसित भारत बनाया होता, सबको साथ लेकर चले होते, तो इस तरह का देश में माहौल नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने इनके उस तानाशाही फैसले पर ऐसा चाबुक लगाया है कि अब ये बुलडोजर की राजनीति कहीं नहीं कर पाएंगे। किसी के भी अब मकान गिराना बुलडोजर से इनको मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का भी 2 से 4 दिन पहले ही चाबुक चला है। बात हो रही थी हरियाणा में पहले तो प्रधानमंत्री जी जाने से कतराते थे, गए भी कुछ एक रैलियों में, तो कांग्रेस को कोसने के अलावा इनका खुद का कोई विजन नहीं दिखा। दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर खाली पड़ी तस्वीरें, और कांग्रेस को कोसने के अलावा कहीं कोई विजन नहीं है। आप अपना तो देखिए ना, आपने वहाँ के मुख्यमंत्री को कैसे बदला, कैसी आपकी पार्टी में सिर फुटौल राजनीति हो रही है, किस तरह कार्यकर्ता छिटक रहे हैं, कैसे आपके बड़े बड़े सांसद विधायक मंत्री छोड़ कर आपके कुनबे से बाहर गए हैं। पर वो नहीं, अपना नहीं देखेंगे। वो एक कहावत है कि अपना टेट देखा नहीं जाता, दूसरे की फूली हुई जरूर देखते हैं। हम तो बात खरी करते हैं दोस्तों।
आपको सबूत सहित, हमारे शब्दों को जरा गौर से सुनिएगा, हम आपको सबूतों सहित बताएंगे कि मध्य प्रदेश, भारत देश में मध्य प्रदेश जो बुंदेलखंड का इलाका कहलाता है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। आज वहाँ पर अंदर खाने की बातों पर जाएं तो वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सो मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। पिघल नहीं रही संबंधों पर जमी बर्फ, विकास कार्यों पर भी असर। भाजपा के गढ़ बुंदेलखंड में दिग्गज नेताओं के बीच चल रहा है कोल्ड वार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा के गढ़ बुंदेलखंड में दिग्गज नेताओं के बीच कोल्ड वार की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, यह चीज मैं जो आपको खबर पढ़ के सुना रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखेंगे, यह खबर पीपुल्स समाचार, जी हाँ दोस्तों, पीपुल्स समाचार भोपाल से प्रकाशित एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जो छपा है वो अक्षरशः मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि दोस्तों देखिए, न्यूज़ 9 लॉन्चर भर की पड़ताल नहीं है। आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी किस तरह इनकी जो है परतें खुलकर सामने आ रही हैं। तो हम बात कर रहे थे संभागीय मुख्यालय सागर सहित छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और दमोह जिला भी गुटबाजी से अछूता नहीं है। सत्ता संगठन की समझाइश के बावजूद केंद्र और प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और अन्य नेताओं के बीच संबंधों की बर्फ नहीं पिघल पा रही। जी हाँ दोस्तों, नेताओं के कोल्ड वार का असर विकास कार्यों पर भी पड़ने लगा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और उनके संसदीय क्षेत्र छतरपुर व टीकमगढ़ जिले के नेताओं का अंतर्विरोध जगजाहिर है। सागर में भी यही स्थिति है। सांसद प्रतिनिधि के मुद्दे पर छतरपुर जिले के विधायकों का विरोध इतना मुखर हुआ है कि केंद्रीय मंत्री को अपने सभी सांसद प्रतिनिधि हटाने पड़े। जी हाँ दोस्तों, हम न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आज एक विशेष बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब से दो व्यक्तियों ने हाईजैक किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की स्थिति वह नहीं रही जो कामोबेश पहले हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, इनके बीच सियासी मतभेद। सागर जिले में भी मंत्री गोविंद राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच सियासी अनबन चल रही है। सांसद लता वनखड़े, महापौर और पूर्व सांसद राज बहादुर सिंह भूपेंद्र के करीबी माने जाते हैं। स्थानीय विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर संगीता तिवारी के बीच भी अबोला की स्थिति है। नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर विधायक जैन, निगम अध्यक्ष और आयुक्त बैठक करते रहते हैं, लेकिन महापौर गैर मौजूदगी रहती हैं। देवरी नगर पालिका में भाजपाइयों ने अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर ली थी। साथ ही दोस्तों, पन्ना जिले की अमानगंज नगर परिषद में भी, जी हां दोस्तों, पन्ना जिले की अमानगंज नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के बताते हैं कि एक पूर्व मंडल के अध्यक्ष और उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने अपनी ही पार्टी की अध्यक्ष सारिका खटीक को लोकायुक्त के हाथों ट्रिफ कराया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात हम आपको अपने इस प्राइम टाइम शो पर बता रहे हैं, जो कि लाजमी है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 पूर्व विधायक हंसिए पर। छतरपुर जिले के ज़्यादातर पुराने नेता शीत युद्ध और असंतोष के शिकार हैं। पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, पुष्पेंद्र पाठक गुड्डन, विजय बहादुर सिंह बुंदेला, राजेश प्रजापति और रेखा यादव फिलहाल हंसिए पर हैं। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष घासीराम पटेल बगावत कर चुनाव लड़ चुके हैं। विधायक ललिता यादव और अरविंद पटेरिया के अलावा पूर्व मंत्री मानविंद सिंह व उनके विधायक पुत्र कामाख्या प्रताप सिंह के बीच
सामंजस्य है। पहली बार के विधायक दिलीप अहिरवार मोहन मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हैं। जी हां दोस्तों, फ्लैशबैक इनके बीच की अनबन रह चुकी है सुर्खियों में। दमोह जिले की अगर बात की जाए तो दमोह जिले में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का कई दशक तक राजनीतिक वर्चस्व बना रहा। कांग्रेस से भाजपा में आए और अब मौजूदा सांसद राहुल लोधी के साथ पूर्व में उनकी अनबन सुर्खियों में रह चुकी है। सागर में गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह के बीच का विवाद भी सुर्खियों में रहा है। पुराने नेता भी असंतुष्ट बात करते हैं पन्ना जिले की। जी हां दोस्तों, पन्ना जिले में भी पुराने नेता असंतुष्ट हैं। पूर्व मंत्री कुसुम सिंह महतेले, बाबूलाल यादव, संजय नगाइच, जी हां दोस्तों, संजय नगाइच, राम अवतार पाठक, गोरेलाल अहिरवार फिलहाल हंसिए पर हैं। महेंद्र बागरी और अमिता बागरी बगावत कर चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जिसमें अमिता बागरी तो किसी तरह पार्टी में पुनः वापसी कर चुकी हैं, लेकिन गुनौर विधानसभा के पूर्व विधायक, जिनकी जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक एक अच्छी मजबूत पकड़ रही है, महेंद्र सिंह बागरी, अब भाजपा में कभी भी आने वाले नहीं हैं। वो कांग्रेस में रहकर पार्टी का कार्य कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, बागरी बगावत कर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हम ने जब इस संबंध पर ऑन कैमरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद, जी हां दोस्तों, वी.डी. शर्मा जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने व्यस्तता की वजह से उन्होंने हमसे कहा कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा दल है, हम सब इंसान ही हैं, इस नाते कभी कभार कतिपय मुद्दों पर नेताओं के बीच मत भिन्नता भी आ जाती है। अब सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसद महोदय के ये शब्द कुछ और हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, आज स्थिति पन्ना की भी अगर देखें तो पन्ना में भी ज़बरदस्त खेमेबाजी देखी और सुनी जा रही है। पन्ना ज़िले के विकास पुरुष कहे जाने वाले विधानसभा के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं, जबकि वो एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, साथ ही पन्ना जिले के प्रमुख नेता हैं और तीन चार बार के विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको मंत्री पद इस बार ना मिलना भी एक कहीं ना कहीं पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को स्पष्ट परिलक्षित करता है। दोस्तों, आज अगर बात करें तो पार्टी सत्ता और संगठन सत्ता में बैठी है, इसलिए ज़्यादा हलचलें नहीं हैं, लेकिन अंदर खाने की बातें कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर से लेकर अगर हम बात करें तो मंडल स्तर पर भी बहुत बड़े अफवाह सहित गुटबाजी चरम सीमा पर देखी और सुनी जा रही है। किसी भी मंडल की स्थिति आप उठाकर देख लें, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कोई भी मंडल की स्थिति में कार्यकर्ता एक दूसरे को कहीं ना कहीं पदाधिकारी नीचा दिखाने पर लालायत देखे और सुने जाते हैं। तभी तो पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की अमानगंज नगर परिषद की हम बात करें तो यहाँ पर नगर परिषद की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की है। कभी जिन्होंने लोकायुक्त में कार्रवाई कराई हैं, वो कभी किसी दौर में गलवाहियाँ डालकर मिलजुल कर काम किया करते थे और कराते थे, पर ऐसा क्या हो गया, अंदर खाने की बात माने तो मामला कुछ लेन देन का या तमाम अन्य तरह का बताया जाता था। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष और उसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नेता राघवेंद्र राज मोदी, जिसे गुड्डू मोदी कहते हैं, उसने लोकायुक्त से
सारिका खटीक को ट्रिफ करा दिया था। बहरहाल शासन और प्रशासन की वजह से अभी भी सारिका खटीक अमानगंज नगर परिषद की अध्यक्ष की आसंदी पर बैठी हुई हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर वो और उनका परिवार भी चिंतित रहता है। इस संबंध में भी न्यूज़ 9 लॉन्चर ने पन्ना के कलेक्टर श्री कुमार से इस संबंध में बात की थी कि अमानगंज नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सारिका खटीक जब लोकायुक्त से ट्रिप हुई थी तो उस पर आपका क्या संज्ञान रहा है। तो कलेक्टर श्री कुमार ने न्यूज़ 9 लॉन्चर से आमने सामने के प्रोग्राम में कहते हुए कहा था कि विषय राज्य शासन का है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ जैसा है वैसा चलता रहता है, दबाव चलता रहता है, राजनीति चलती रहती है, वो अलग विषय है। लेकिन विरोधी दल भी हमसे बात करके कहते हैं कि हमने हाई कोर्ट से अमूमन 90 दिनों का वो एक कार्रवाई के लिए नोटिस होता है, वो हाई कोर्ट ने हमारे द्वारा सुनाई करते हुए पीएस यानी प्रमुख सचिव भरत यादव जो नगरीय प्रशासन के हैं उनके पास भेजा जा चुका है। 50 दिन की से ज़्यादा की लंबी अवधि हो चुकी है। अगर इस बीच राज्य शासन के पीएस कुछ नहीं करते तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनेगा और मजबूरी में आप लिख के ले लीजिए, राघवेंद्र राज मोदी और पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे सौरभ श्रीवास्तव समेत उनके तमाम लोग न्यूज़ 9 लॉन्चर पर कहते रहे और बताते रहे कि आज नहीं कल सारिका खटीक को पद से जाना पड़ेगा। और साथ ही सौरभ श्रीवास्तव ने तो ये तक कहा कि उनको सज़ा होगी इस मामले में। जी हाँ दोस्तों, कल की बात कल देखेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अगर और उनके पदाधिकारियों को, उनके नेताओं को, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को या उनके अध्यक्षों को किसी से खतरा है तो वह केवल अपनों से ही है। इसमें किसी विरोधी दल के द्वारा या किसी लोगों की साजिश की ज़रूरत नहीं है। आज इसी दल में जो भारत का नहीं विश्व का एक सबसे बड़ा दल होने का दम भरता है, इसमें तमाम तरह के ऐसे लोग या कार्यकर्ता हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या मटिया मेट करने पर आमादा और देखे सुने जाते हैं। बहरहाल आज का प्राइम टाइम शो आपको निश्चित ही पसंद आएगा, चूँकि इसमें न्यूज़ 9 लॉन्चर ने प्याज की परतों की तरह जानकारी पन्ना जिले के अमानगंज से लेके मंडल स्तर से लेके और देश की राजधानी प्रधानमंत्री मोदी तक आपको बताई हुई है। बहरहाल राजेश की तिवारी राज को न्यूज़ 9 लॉन्चर के आज के इस खास एपिसोड प्राइम टाइम शो से इजाज़त दीजिए। हमारी आपसे अपील, न्यूज़ 9 लॉन्चर एक लोकप्रिय न्यूज़ चैनल है जो बड़ी तेज़ी से लोकप्रियता के पायदान पर अपने झंडे गाड़ रहा है। न्यूज़ 9 लॉन्चर ने यूट्यूब की दुनिया में, जी हाँ प्यारे दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में 2 महीने, जी हाँ दोस्तों 2 महीने 10 दिनों में, जी हाँ प्यारे बहनों और भाइयों 2 महीने 10 दिनों में चैनल को मोनेटाइज करवाया है। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ज्वाइन बटन से लेकर सुपर बटन और तमाम वो यूट्यूब की जो ज़रूरतें होती हैं वो न्यूज़ 9 लॉन्चर को मिल चुकी हैं और तेज़ी से सफलता के झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। वह हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों की बदौलत आज हमारे दर्शकों की तादाद लाखों करोड़ों में पहुंच रही है। और खासकर न्यूज़ 9 लॉन्चर की वह टीम जो सतत डेली शो, जो उनका उद्देश्य सच है दिखेगा 24x7 यानी 24 घंटे विविध प्रकार की खबरें आपको लगातार 2 नहीं 4 नहीं 500 आपको दिन भर में मिल रहे हैं, जिसमें हमें काफ़ी सारे व्यूअर्स, लाइक्स,
कमेंट्स और सब्सक्राइबेशन भी मिलते हैं। इसके लिए हम न्यूज़ 9 लॉन्चर पूरा परिवार अपने प्यारे प्यारे दर्शकों का आभार व्यक्त करता है। साथ ही उनसे एक निवेदन करता है कि आपका यह प्यारा सा न्यूज़ चैनल आपका अपना है, इस पर यूं ही अपना प्यार लुटाते रहें और हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते रहें। साथ ही हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे प्यारे दोस्तों अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। साथ ही हमें YouTube के द्वारा ज्वाइन बटन भी दिया गया है दोस्तों। तो अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए कुछ ज़रूरतें होती हैं, अगर वो आप प्रेम से, स्नेह से, आशीर्वाद के तौर पर ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारी मेंबरशिप में आना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत बंधन इस्तकबाल करते हुए आपको आत्मीयता से धन्यवाद देंगे। बहरहाल अगर ना भी ज्वाइनिंग बटन दबाएं पर हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपसे एक विशेष आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है, उसको हम आपकी आवाज़ बनकर सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे। प्यारे दोस्तों, तो आप हमें हमारे दोनों नंबरों पर हम व्हाट्सएप चलाते हैं, उस पर वहां के छोटे छोटे शॉर्ट्स या वीडियो बनाकर हम तक भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी, चूँकि हम गांव गुरुओं से लेके दबे कुचले अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की खबरों की खबर बनकर जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, और राजेश की तिवारी की इस अपील पर गौर जरूर करिएगा। साथ ही एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अपने नेटवर्क को और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। हमें लगातार फ़ोन और मेल्स के माध्यम से संवाददाता बनने हेतु लोग फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन हमें शिक्षित, पढ़े लिखे पत्रकारिता को एक जज्बा और न्याय दिलाने वाले युवक युवतियों और अन्य लोगों की तहसील, जिला, संभाग, प्रदेश लेवल पर हमें नियुक्त करना है। सो इच्छुक व्यक्ति हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर हमसे कांटेक्ट करें और हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर के रिपोर्टर बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।